हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। एसएससी के जो एग्जाम होता है सीजीएल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीजीएल टायर 2 में इसमें से 25 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मैं पैसिव वॉइस में बताया था, जिस तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेशन के थ्रू हम करेक्ट आंसर को फाइंड करते थे, उसी तरीके से मैं नरेशन में फाइंड करूंगा। बट आज की वीडियो में जो मैंने नाम दिया है पार्ट 1, ठीक, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो इसके रूल्स होते हैं नरेशंस के। उन रूल्स को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। मेरी उन सभी एस्पायरेंट्स से, कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है जो एसएससी का एग्जाम देते हैं या कोई और एग्जाम जिसमें नरेशंस आते हैं, वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उनके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नरेशन में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बट शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहा है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। नरेशन क्या है? नरेशन का शाब्दिक अर्थ जो है वो है कथन से, ठीक। इसका निर्माण जो हुआ है, यहां से ये वर्ड बना है नरेशन, वो है नरेट से, ठीक। अगर मैं बोलूं, ठीक, और इस नरेट का मतलब होता है टू से या फिर टू स्टेट। अब नरेशन में दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है डायरेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ लेते हैं, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट को हम जो परिभाषा देंगे इसको, वो होगा इट इज अ काइंड ऑफ स्पीच विच इज रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन एग्जैक्टली इन द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर। हिंदी में अगर मैं बोलूं, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है। मतलब कि अगर आपके दोस्त ने कुछ आपको बोला और आपने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया और वो किसी तीसरे पर्सन को बोला, तो वो होगा डायरेक्ट, ठीक। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इट इज अ स्पीच विच इज रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन बाय यूजिंग सर्टेन कंजक्शन इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड मेकिंग नेसेसरी चेंज इन द वर्ब एंड प्रोनाउंस। हिंदी में अगर बोलूं, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करे, ठीक। जरूरी परिवर्तन कैसे? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट का एग्जाम्पल ये है, विपिन सेज, विपिन कहता है आई वर्क हार्ड, ठीक, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। अगर इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो विपिन सेज, अब यहां पर जो चेंज हुआ नेसेसरी, वो क्या हुआ? कॉमा को हटा के यहां डेट आ गया। और कह कौन रहा है? विपिन, और विपिन का क्या है? प्रोनाउन ही होगा, ठीक। तो आई की जगह यहां पर ही का चेंज हुआ, ही वर्क्स हार्ड, ठीक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और जो ये कॉमा है, ठीक, और ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये जो वाला पार्ट होता है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्मूला है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं सन और 1 2 3, ठीक। एस के आगे 1, ओ के आगे 2 और एन के आगे 3। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, ये वाला जो पार्ट है,
अगर मैं इसको देखूं, ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, ठीक, आई वी है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये दोनों हैं, तब जो चेंज होगा इनका, वो जब इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज होगा तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सेकंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, मतलब कि यू है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू वर्क हार्ड, ठीक, तो उसको जो चेंज करेंगे वो ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब में उसके हिसाब से चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, ठीक, अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक, ही इज डूइंग गुड जॉब, ठीक, शी इज कुकिंग, ऐसे करके सेंटेंस बनाए इन्वर्टेड कॉमा में, तो जो चेंज होगा जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो चेंज नहीं होगा। ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, इट का इट रहेगा, दे का दे रहेगा, ठीक। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो वी है, ठीक, मैंने बोला था कि इन्वर्टेड कॉमा में अगर आई वी हो फर्स्ट पर्सन जो, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं चेंज नहीं होता है। वो कहाँ नहीं होता है वो हमको देखना है। व्हेन वी इज यूज्ड इन जनरल केस, जब जनरल केस में वी यूज होगा तब चेंज नहीं होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट, जैसे कि आई टोल्ड यू, अगर उसमें ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक, क्योंकि आई टोल्ड यू ये ऑब्जेक्ट आ गया और यहां पर बी होगा, वी आर वर्किंग, तो ये वी वैसा का वैसा ही आ जाएगा यहां डेट लग के, ठीक। बट वी चेंज इनटू इट व्हेन वी इज यूज बाय अ न्यूज़पेपर और ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वी इट में चेंज होता है, और वो चेंज कब होता है, जब वो किसी न्यूज़पेपर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हुआ हो, ठीक। अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। फर्स्ट वाले का जिसे हमने एस बोला था उसका एग्जाम्पल, ठीक, अगर मैं लिखूं ही सेज आई वर्क हार्ड, ठीक, तो ये तो वैसे का वैसा आएगा, ही सेज, ठीक, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह मोस्टली हम डेट का यूज करते हैं, और कुछ जगहों पे चेंज होगा तो वो आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से चेंज होता है, ठीक। अब मैंने क्या बोला था फर्स्ट वाले में कि अगर फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और इसकी हिंदी क्या होगी, ही सेज, वो कहता है आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। तो कठिन परिश्रम कौन करता है, ही करता है, ठीक, तो यहां चेंज हो जाएगा, यहां होगा ही वर्क्स हार्ड, ठीक। अब जैसे कि दो एग्जाम्पल्स और थे वो मैंने लिख लिए हैं जिससे टाइम बच सके और वीडियो लंबी ना हो। तो दूसरा था ओ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो, यू हो, तब जो है चेंज होगा प्रोनाउन का वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अगर इसमें इस सेंटेंस में देखें, ही सेज टू मी, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच में यू है, ठीक, यू वर्क हार्ड, ही टेल्स टू मी, सेज टू की जगह टेल्स आ गया, ठीक, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट आया। यू, अब यू को हमको चेंज करना था, और किसके अकॉर्डिंग, रूल्स जो बोल रहा है वो है मी के अकॉर्डिंग। तो मी का जो सब्जेक्टिव मोड होगा वो होगा आई, ठीक, आई वर्क हार्ड, ही टेल्स मी, उसने मुझसे कहा, दैट आई वर्क हार्ड, ठीक, यानी कि ये जो है ये वर्क हार्ड करा, इसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। और जो तीसरा था नो चेंज, जिसमें थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तब जो नो चेंज होगा उसका एग्जाम्पल है ही सेज टू मी शी, ठीक, ये थर्ड पर्सन है, वर्क्स हार्ड, तो इसका बनाएंगे सेज टू की जगह टेल्स आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट आएगा, ठीक, और इसका नो चेंज रहेगा, शी का शी वर्क्स हार्ड, ठीक। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो जो चेंज होता है कि दिस का चेंज होगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है
उसका चेंज डेट में होगा। दीज है तो उसका दोस, नाउ का देन, हैंस का थैंस, हेयर का देयर, थस का सो, टुडे का डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, दिस नाइट का डेट नाइट, दिस डे का डेट डे। यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे और द डे बिफोर भी यूज करते हैं। टुमारो, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और ऑन द मॉरो भी यूज करते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम। लास्ट वीक के लिए द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर। सेम ऐसे ही लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट डे के लिए। ठीक, कम अगर आए डायरेक्ट स्पीच में और हमको इनडायरेक्ट बनाना है तो कम की जगह गो आएगा इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट डे के लिए द फॉलोइंग डे, ऐसे ही सेम मंथ और नाइट के लिए भी करेंगे द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग नाइट। आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके दोबारा से देखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो है चेंज ऑफ टेंस, कि टेंस किस तरीके से चेंज होता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो चेंज होगा किसमें, सिंपल पास्ट में। ठीक, और अगर सिंपल पास्ट में टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट में वो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी तो उसमें नो चेंज रहेगा। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो होगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो नो चेंज रहेगा। नेक्स्ट, अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, अगर टेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसमें नो चेंज रहेगा। और कुछ मॉडल वर्ब है जैसे शैल तो वो शुड में चेंज हो जाएगी, विल है वुड में चेंज हो जाएगी, मे है माइट में चेंज होगी और कैन है वो कुड में चेंज होगी। और यही अगर मैं बोलूं कि ये शुड, ठीक, शुड माइट वुड कुड, ये अगर ऑलरेडी पहले से ही सेंटेंस में है, ठीक, और हमको जब इनडायरेक्ट बनाना है तो ये चेंज नहीं होगी। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। इसमें भी एक्सेप्शन है। मैंने बोला था कि सिंपल पास्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक, सिंपल पास्ट ये बोला था, ठीक, तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जब इसमें टाइम क्लॉज आ जाए तब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। टाइम क्लॉज मतलब जैसे कि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ही सेड, उसने कहा, ठीक, ये रिपोर्टेड स्पीच आ गया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। व्हेन वी लिव्ड इन दिल्ली वी वुड विजिट रेड फोर्ट एवरी मंथ। ठीक, ये एवरी मंथ क्या आ गया, टाइम क्लॉज हो गया। ठीक, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। व्हेन, इसको इंट्रोगेटिव ना समझना, क्योंकि इंट्रोगेटिव के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए थी और यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। ठीक, तो ये टाइम क्लॉज आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ही सेड दैट व्हेन दे लिव्ड इन दिल्ली कॉमा दे वुड विजिट रेड फोर्ट एवरी मंथ। कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या होना है, बस प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट होते हैं बस उनका चेंज होना है और प्रोनाउन का चेंज होना है। ठीक, ही सेड व्हेन दे वर लिविंग इन मुंबई दे वुड विजिट गेटवे ऑफ इंडिया एवरी मंथ। ठीक, इस सेंटेंस में भी टाइम क्लॉज आ गया और ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक, तो यहां पर भी नो चेंज। अब हम एक और एक्सेप्शन की बात करेंगे और वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक, यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, द टीचर सेड द अर्थ। अब कुछ रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो देख लेते हैं। बेसिक रूल्स हैं जो पता होना चाहिए नरेशंस के लिए। जैसे फर्स्ट है,
इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, ठीक, और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। मतलब ये कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने बताया था कॉमा के अंदर होती है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले होती है, मतलब ये वाला पार्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और फ्यूचर में है तो जो चेंज होगा, चेंज तो रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है, ठीक, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझें, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा अनुभव प्लेज हॉकी, अनुभव जो है हॉकी खेलता है, तब सेज टू की जगह टेल्स आ जाएगा, ठीक। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, अनुभव प्लेज हॉकी, सेम टू सेम वैसा ही आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल से टू मी यू राइट अ लेटर, ठीक। ही विल टेल मी, से टू की जगह टेल आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, ही राइट्स अ लेटर, ये एस जो एक्स्ट्रा आया है ये इसकी वजह से आया है, ठीक। सिंगुलर है, सिंगुलर में एस या एस जोड़ते हैं हम वर्ब में, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है अनरियल पास्ट टेंस आफ्टर विश, वुड, रेदर, सून, सूनर एंड इट इज हाई टाइम। अगर ये हो तब जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझे, द प्लेयर्स सेड, खिलाड़ियों ने कहा, वी विश वी डिड नॉट हैव टू प्ले दिस मैच, ठीक। विश आया, यहां पर रूल्स में लिखा था, ठीक। तो जो इनडायरेक्ट बनेगा वो बनेगा द प्लेयर्स सेड और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट दे डिड नॉट हैव टू प्ले दैट मैच, ठीक। यहां पे भी डिड नॉट है और यहां पे भी डिड नॉट है। अकॉर्डिंग टू रूल ये सिंपल पास्ट में है और इसको पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए था, यानी कि हैड नॉट होना चाहिए था, बट यहां पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर विश था, इस वजह से नहीं हुआ। नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम कॉमा बी अमेंडेड आवर हैबिट्स सेड द बॉयज, ठीक। द बॉयज सेड, कॉमा की जगह डेट आ गया, इट वॉज हाई टाइम दे अमेंडेड देयर हैबिट, ठीक। नो चेंज, ये सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए था तो हैड और आना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पर हैड अमेंडेड होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाई टाइम जो दे रखा है इस वजह से चेंज नहीं हुआ। सेम ऐसे ही अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैड बेटर आ जाए तब भी नो चेंज होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। धन्यवाद।